कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सृष्टि के कण-कण में विराजमान त्रैलोक पावन सिंहासनारूढ़ है ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान यज्ञकर्ता परम पूज्यपाद स्वामी केदारनाथ जी महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरणों में बारंबार नमन। धर्म स्थल पर बैठे हुए गुरु महाराज के सद्गुणों के प्यारे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, सदात्माओं, श्रद्धावती माताएं, भक्तिमती बहनें, बच्चे बच्चियां, सबों के अंतरात्मा में रमने वाले राम को सत सत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है जो हम लोग ज्ञान ध्यान यज्ञ में बैठ संतवाणी के लाभ ले रहे हैं। यह यज्ञ को ज्ञान ध्यान यज्ञ कहते हैं। यह भी यज्ञ है। लोग बाहर में विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ आदि आदि बहुत तरह का यज्ञ करते हैं, लेकिन इस यज्ञ में जो लाभ है इसके 16वें अंश के बराबर भी अन्य यज्ञों में लाभ नहीं है। ऐसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं। उपनिषद में आया है अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयशतानि च सुषमना ध्यान योगस्य क्लामनार्हति षोडशीम्। इस यज्ञ में सुषमना को प्रधानता दी गई है। सुषमना में ध्यान करने की, सभा करने की युक्ति गुरु से सीख करके अभ्यास किया जाता है और करते करते एक दिन पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। जिस चाहना से यह ध्यान की यानी यह शिविर में आए हुए हैं, इसका पूर्ण लाभ मिलता है। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से। उसमें हम लोग सुने गोहनिषाद जी रामचंद्र जी को, सीता जी को पत्ते के बिछौने पर सोए हुए देखकर बड़ा विषाद हुआ है और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कैकेयी माता ने अच्छा काम नहीं किया। भगवान राम ऐसे सुकोमल शरीर वाले और सीता जी ऐसे सुकोमल पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं, या ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो वही लक्ष्मण जी को निषाद को समझाते हुए कहते हैं और हम लोग अभी सुने, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग्य भक्ति रससानी, काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनु भराता। यह सब कोई अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। जैसे नारद जी जो सभा में भगवान विष्णु को श्राप दिए थे कि जिस प्रकार आज आपने हमें शरीर सुंदर बना दिए, मुंह बंदर का बना दिए, तो यही आपको जो है नर बंदर का साथ होगा। तो यदि राम जी को वनवास नहीं होते तो सीता जी उनके साथ नहीं आते, और सीता जी साथ नहीं आती तो उनका हरण नहीं होता, हरण नहीं होता तो नर बंदर का साथ नहीं होता, उनका पर चढ़ाई नहीं होती, रावण मारा नहीं जाता। तो ऐसे अपने अपने कर्मों का, और यदि नहीं होता तो नारद जी का जो वचन है वो मिथ्या चला जाता। तो संतों की वाणी मिथ्या नहीं जाती है। कहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति 3 बार इसमें है। पुरुष को ज्ञान वैराग्य भक्ति, ज्ञान यदि है
तो वे मनुष्य सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। वैराग्य है तो क्षमा की भावना उनके अंदर में होता है। क्षमाशील व्यक्ति जो होते हैं वे पुण्यात्मा होते हैं। और वैराग्य जिनके अंदर में होता है, भक्ति जिनके अंदर में होता है, भक्ति के माध्यम से वे परम प्रभु को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए हम सबों को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों चाहिए। तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ अपने पत्नी के माध्यम से। जो पत्नी अपने पति को धर्म मार्ग पर ले चलते हैं उसे धर्म पत्नी कहलाते हैं। तो तुलसीदास की पत्नी ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर जोड़े कि कहे कि जितना प्रेम आप हमसे करते हार मान समा से, उतना प्रेम यदि आप परमात्मा से करते तो जीवन नैया पार हो जाता, संसार सागर से छूटकर आपका जीवन सफल हो जाता। इसी बात से उनके अंदर में वैराग्य हुआ। तुलसीदास जी के संबंध में सभी जानते हैं कि जब जन्म हुआ था उसका तो 32 दांत लिए हुए जन्म लिए थे और जन्म लेते ही राम राम बोल दिए थे। तो राम राम बोलने का जो बोला जन्म होते ही तो उनका नाम रंगोला रख दिया गया था। बच्चे का नाम तुलसीदास का रंगोला नाम था। अभी इस धरती धरातल पर कोई बच्चे का जन्म होते एक दांत यदि हो जाए तो सब लोग कहेंगे भाई दैत बच्चा जन्म लिया, रखना नहीं चाहेंगे, सब अशुभ मानेंगे उसको। लेकिन तुलसीदास का जन्म हुआ तो 32 दांत लिए हुए जन्म लिए। थोड़े ही दिनों में उसकी मां मर गई, पिता तुलसी का त्याग कर दिया। अब देवदासी उनको पालन पोषण किए और पालन पोषण करके भक्ति के मार्ग में उसको पत्नी के द्वारा ज्ञान हुआ, भक्ति में लग गए। अब भक्ति में लगे तो जो है एक यानी पिशाच के द्वारा उनको जो है भगवान के दर्शन का उपाय प्राप्त हुआ। कहते हैं पिशाच को जो नित्य पानी देते थे, सोच जाते थे, बचा हुआ पानी बैल का गांठ में दे देते, उसमें पिशाच रहता था। जब पिशाच का समय हो चुका तो उन्होंने कहते तुलसी से कि देखो तुमने हमको बहुत दिनों तक पानी पिलाए हो, इसलिए मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो तुलसीदास कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, हमको भगवान का जरूरत है, भगवान का दर्शन करा दो बस हो गया, कुछ नहीं चाहिए। तो पिशाच कहते हैं देखो इसके बदले में तुम राजपाट, धन दौलत, सोना चांदी जो कुछ मांगो सब दे सकते हैं, लेकिन भगवान का तो दर्शन नहीं करा सकते। भगवान का दर्शन हमको हो जाता, हम भी पिशाच जोड़ी से हमको छुटकारा हो जाएगा। हम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। तो कहते तब को क्या जरूरत है तुम्हारे वरदान से। कहते नहीं हम तो वरदान भगवान का दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन युक्ति बता सकते हैं। कहते ठीक है युक्ति बता दो। कहते हैं आप जहाँ तक सत्संग करते हैं तो वहाँ भगवान राम लक्ष्मण रोज आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं। तो हनुमान जी आते सबसे पहले आते, सबसे पीछे जाके बैठते हैं। उसी को पकड़ोगे तो वह जो भगवान का दर्शन करा देगा। इस उपाय से, इस इच्छा से इच्छा करते रही कई दिनों तक। भगवान राम सब दिन आते थे लेकिन दर्शन नहीं कर पाते थे। एक दिन जो है उस पिशाच के बताए हुए हनुमान जी का चरण पकड़ते हैं। तो वह कहते हैं देखो मेरा शरीर खराब है, कुष्ठ रोग है, हमको छोड़ो। कहते नहीं नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, जब तक भगवान का दर्शन नहीं कराएंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले ये बताइए आप कौन है। बहुत कहने पर तब हनुमान जी अपना रूप में आते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं उसको। तब कहते ठीक है देखो आज भी आए थे भगवान, कल भी आएंगे। तो कल जो है राम यदि घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। आज यदि कई दिनों तक बताए, एक दिन जो है तुलसीदास जी चंदन घीस रहे थे, भगवान राम लक्ष्मण छोटा छोटा बच्चा के रूप में आए। और बच्चा का स्वभाव होता है कुछ करता है तो उसको वह आगे बढ़ के करने लगते थे। तुलसीदास जी चंदन घीस रहे थे, यह भी जाकर चंदन को अपने ललाट में लगाते हैं, तुलसीदास को भी लगाते हैं।
तो हनुमान जी सोचते कि आज भी अब थके चला जाएगा, नहीं पकड़ सकेगा, नहीं प्राप्त कर सकेगा भगवान का दर्शन, आज भी नहीं कर पाएगा। तो कहते देख आकर के वह पेड़ पर ऊपर बैठ करके तोता का रूप धारण करके आवाज लगाते हैं कि त्रिकुटी के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जैसे कहते हैं तुलसीदास को ज्ञान होता है, भगवान राम को पकड़ लेते हैं, तो भगवान राम को जैसे पकड़ते हैं, भगवान राम अपने स्वरूप में आकर उसको दर्शन देते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। तो तुलसीदास कहते हैं आपका दर्शन हो गया और वरदान की क्या जरूरत है। बहुत जन्मों में लोग बहुत तपस्या करते हैं, जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय मुख नाम नहीं आई, और आप तो साक्षात उनको दर्शन दिए, इससे बढ़कर और क्या वरदान चाहिए। भगवान कहते नहीं, मैंने कह दिया है तो वरदान मांगना ही होगा। तो तुलसीदास कहते हैं हमको जो है देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए। भगवान फिर बहकाते हैं कि सत्संग लेकर क्या करोगे, बड़ा होगा तो भोजन करा देगा और क्या होगा, बड़ा होगा तो कपड़ा दे देगा, दक्षिणा देगा और क्या होगा। बहुत बहकाते कहते नहीं प्रभु, हमको जो सत्संग ही चाहिए। मुझे पता है कि सत्संग जिसको मिलता है उसको आप मिल जाते हैं, सत्संग आपका निज अंग है, इसलिए कहते देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकहारी। सत्संग आपका निज अंग है, इसलिए हमको सत्संग दीजिए। तो ऐसे कह करके भगवान जो उसको सत्संग देते हैं, जिसका आज इतना बड़ा सत्संग का प्रचार होता है। सत्संग के माध्यम से ईश्वर का योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। इसी भक्ति के माध्यम से हम सबों का कल्याण होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमात्मा ने संसार की रचना की, जितने भी पृथ्वी जल अग्नि हवा आकाश पेड़ पहाड़ सूरज चंद्रमा नक्षत्र तारे आदि जितने बनाए, सबको बना करके युग का निर्माण किए। 4 युग बनाए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। चारों युग में सबकी आयु दे दिए। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता का आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर का आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष का आयु दिए। तो सभी युगों को बना करके सब युगों को आयु निर्माण निर्धारित करके उन्होंने ये भी बता दिए, सभी के गुण में सबका गुण जो है सबका गुण को भी बता दिए। सतयुग में जो तप की महानता दी गई, त्रेता में कर्म की महानता दी गई, द्वापर में यज्ञ की महानता दी गई, कलयुग में नाम का महानता दिया गया। एक दिन चारों युग एक जगह बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो सभी में विचार हुआ कि हम चारों में से बड़े कौन है। तो ऐसा विचार करके सतयुग कहने लगे मैं बड़ा हूँ, त्रेता कहने लगे मैं बड़ा हूँ, द्वापर कहने लगे मैं बड़ा हूँ, कलयुग कहने लगे मैं बड़ा हूँ। अब फैसला हो कैसे हो। तो सब ने विचार के जाना चाहिए पितामह के पास, ब्रह्मा जी के पास, तो वही निर्णय करेंगे हम चारों में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं सतयुग से तुम कैसे बड़े हो। तो सतयुग कहते मेरे युग में 10 अवतार हुए हैं। विष्णु भगवान का अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार हुआ है, बराह अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार हुआ है, ऐसे 10 अवतार हुए हैं। और हमारे युग में हमारा आयु भी लंबी है 17,28,000 वर्ष का, और हमारे युग में मनुष्य की भी आयु लंबी है, 1,00,000 वर्ष का आयु है, और ऊंचाई 21 हाथ का है, इसलिए हम बड़े हैं। त्रेता कहते हैं हम भी बड़े हैं, हमारे युग में भी भगवान राम का अवतार हुआ है, परशुराम का अवतार हुआ है, कर्म के माध्यम से पुरुषों में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो ऐसे जो है हम बड़े हैं। द्वापर कहते हैं हमारे युग में भी भगवान कृष्ण का 16 कलाओं से अवतार हुआ, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध करा करके धर्म की स्थापना किए। कलयुग महाराज कहते हैं कि हमारे युग में नाम का आधार से हमारा जो अन्य युगों में
10-10 हजार वर्ष या जीवन पर्यंत तपस्या करते थे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते थे। मेरे युग में 2 घंटे में हम परमात्मा का प्राप्ति करा देंगे। तो ऐसा वचन दिए कलयुग महाराज। तो कहते हैं ठीक है, हम परीक्षा लेंगे सबसे। तो परीक्षा लेने के क्रम में कहते हैं देखो, इस पहाड़ की तलहटी में एक परसा है जिसका वजन है 100 क्विंटल। परसा समझते हैं? किसको कहते हैं? परसा नहीं, परसा। परसा कहते हैं कढ़ैया को, जिसमें भात बनाते हैं, धान उसना करते हैं, कढ़ैया को कहते हैं। तो वह कढ़ैया है 100 क्विंटल का, 250 मन का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, उस परसा से लकड़ी से जला करके 1000 क्विंटल चावल है, 16,000 भक्तों को भोजन करना है, भोजन कराओ। कहते सतयुग महाराज कहते ठीक है कराएंगे। सतयुग महाराज अपने योग बल से एक पुरुष को उत्पन्न करते हैं और पुरुष को उत्पन्न करके सब काम सौंप देते हैं। कितना जलावन है, इतना परसा है, अमुक जगह पर भोजन बना के 16,000 भक्तों को भोजन करना है। तो वह जो है जाते हैं, तो बलवान सतयुग के लोग 21 हाथ के लंबे बलवान काफी, वो परसा को एक हाथ से उठाकर तेरा पर चढ़ा करके भोजन बना के सबको खिला देते। कहते हम भोजन करा के खिला दिए। कहते ठीक है। तो त्रेता से पूछते हैं, त्रेता को कहते, त्रेता भी कहते हम वो अभी एक योग पुरुष को उत्पन्न करके जाते भोजन कराने के लिए, एक हाथ से परसा उठाते उठा नहीं पाते, दोनों हाथ से उठा करके लाके तेरा पर चढ़ा करके भोजन बना के खिला देते। अब द्वापर की बारी आती है, द्वापर जाते हैं, द्वापर एक हाथ से नहीं उठा सके, दूसरा हाथ से नहीं उठा सके, दोनों हाथ से, तब वो घसीट करके ला करके तेरा पर चढ़ा के भोजन बना के वो भी खिलाती है। अब कलयुग से कहती है तुम कैसे खिलाओगी? खिलाओ। तो कलयुग का आदमी हम लोग सभी कोई 3.5 हाथ के, आयु भी हम लोगों का 100 वर्ष का माना गया है, बल भी बहुत कम, तो कैसे उस परसा को उठाएंगे? तो युक्ति से कलयुग महाराज ने जो युग पुरुष को उत्पन्न किए, तो वह युक्ति से कढ़ैया के नीचे ही तेरा खोद दिए और लकड़ी लेकर के जलावन के माध्यम से भोजन बना के सबको खिला दी। और कहते महाराज हम भी भोजन करा दिए हैं। अब फिर मामला नहीं सुलभ हुआ कि कौन आखिरी पड़ा है। तब कहते कलयुग देखिए हमारे समय में वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से काम होगा। पहले सड़क भराई होता था, 100 लेबर खड़ता था चिट्टा पर जो मिट्टी देता था, वह काम अभी जेसीबी के द्वारा घंटों में हो जाता है। 10-10 हल जोतते थे किसी खेत में, किसानों के खेत में 10-10 हल जोतता था, वह काम ट्रैक्टर से भी घंटों के माध्यम से हो जाता है, घंटों में हो जाता है। चिट्ठी पत्र लिखते थे कहीं पर, तो कहीं 10 दिन 15 दिन महीनों दिन पर जाके उसको मिलता था। अभी सेकंडों में देश विदेश से बात होता है। तो इसलिए कलयुग महाराज कहते हैं हमें जो है हमारे समय में वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से काम होगा और हमारे युग में नाम का आधार होगा। जो वर्षों तपस्या करने पर अन्य युगों में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते थे, हमारे युग में वह 2 घंटा में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा वचन देते हैं और इसलिए जो है कलयुग को कम उम्र और कम सब चीज रहते हुए भी जो उसको जो है महानता दी गई। और जो है कहते हैं या वरदान दे करके कलयुग महाराज जब वचन करके घर जाते हैं अपने, या वचन जो है राजा परीक्षित को दिए थे कलयुग महाराज। कलयुग महाराज का रूप काला कलौटा, कपड़ा काला पहना हुआ, हाथ में डंडा लिए हुए आते हैं। राजा परीक्षित का समय जब द्वापर युग का समाप्ति होने वाला था, तब कलयुग महाराज आए गाय बैल को पीटते हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय।
महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय। बाबा मंचासीन हो चुके हैं। तो परीक्षित राजा को जो वचन दिए थे, पकड़े गए, तो पकड़े जाने पर दंड देने लगे। तो दंड देने के क्रम में यानी कलयुग महाराज कहते हैं कि महाराज आपका समय अब समाप्त हो चुका है, मेरा समय आ चुका है, इसलिए आपको रहने का जगह दीजिए। तो रहने के लिए 3 जगह में जगह दिए, कलाली में, वेश्यालय में, जुआ घर में। तो कलयुग कहते हैं हमको 3 जगह निकृष्ट जगह दिए, कोई अच्छा जगह तो दीजिए। तो कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हें कौन अच्छाई है तो अच्छा जगह पाओगे। तो कलयुग महाराज कहते हैं हमें अच्छाई भी है, जो अन्य युगों में जीवन पर्यंत या 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते थे वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते थे, मेरे युग में 2 घंटा में परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है, ये जगह तुम अच्छा है, ये जगह तुमको अच्छा जगह देते हैं। तो स्वयं उसको जगह दे दिए। ऐसा कहकर कलयुग महाराज जो अपने भवन जा रहे थे तो बड़ा उदास भाव से जा रहे थे कि मैंने जो वचन दिया हूँ राजा परीक्षित को कि 2 घंटा में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस प्रकार से सब धर्मात्मा हो जाएगा, सब परमात्मा को प्राप्त कर देगा 2 घंटा में ही, तो मेरा युग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी बातों से उदास होकर के जा रहे थे। उनकी बहन की नाम है आलसी। आलसी देखती है कि भैया बड़ा उदास होकर आ रहे हैं, पूछते हैं तो बताते हैं कि मैंने जो वचन दे दिया हूँ राजा परीक्षित को, उससे हमारा युग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं उदास हूँ। कहते उदास होने की जरूरत नहीं है। जहाँ लोग भगवत भक्ति करने के लिए बैठेंगे, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठेंगे, मैं जाकर उसके माथे पर सवार हो जाऊंगा। 2 घंटा क्या 1 घंटा भी होने के लिए नहीं दूंगी, तो वह 2 घंटा कैसे पूरा करेगा और कैसे वह परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। तो वही हालत होती है उन लोगों का जो ज्ञान वैराग भक्ति में पीछे पड़ जाते हैं, भक्ति पूरा नहीं कर पाने के कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम लोग दिन प्रतिदिन दुख की ओर जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज सब युक्ति बताए, ये जप करने के लिए बताए, पहले वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप के माध्यम से एक रूप का जप, एक रूप का ध्यान और दृष्टि योग, अंत में नादान सुधान की क्रिया बताए। इस युक्ति के माध्यम से हम लोग इस संसार सागर को पार करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों को प्राप्त करके अपना परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। सब दुखों का निवारण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।